Dear students, I welcome all of you in the second lecture for the course series Human Development and Growth. The course code for this course is SPED 2112 and this course is designed for the program B.Ed Honors Special Education Semester 4. Today we are going to discuss about the introduction to human growth and development. हमारा जो पहला लेक्चर था वो एक इंट्रोडक्टरी या तारुफी लेक्चर था जिसमें कि आपने कोर्स कंटेंट्स को कवर किया और बेसिक जो डेवलपमेंट या ग्रोथ है उसके बारे में जाना. आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटरनेट के ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से होती है. और आई एम द रिसोर्स पर्सन ऑफ योर दिस कोर्स डॉक्टर अफाफ मंजूर. आई एम वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन. यू कैन एक्सेस मी ऑन afaf.manzoor@uu.edu.pk. सो लेट्स स्टार्ट कि आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमारा एजेंडा क्या है. इसमें हम यूनिट 1 के जो टॉपिक्स 1 और 1.2 है उसको हम कवर करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम बायोलॉजिकल पीरियड्स ऑफ लाइफ स्पैन जो है उस पर तफसील से डिस्कशन करेंगे. सो व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन. जब हम ये बात करते हैं कि बायोलॉजिकल पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन क्या है, तो इससे पहले हम अगर ये डिस्कस कर लें कि जो बेसिक साइकोलॉजी है ह्यूमन डेवलपमेंट की या लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की वो क्या है. तो इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेज इन विच पीपल चेंज एज वेल एज स्टे द सेम फ्रॉम कंसेप्शन टू द डेथ. यानी इसमें ये एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि लोगों में जो बढ़ोतरी है उसका अमल किस तरह से होता है. यानी वो एक वक्त में तब्दील भी हो रहे होते हैं और वैसे भी मौजूद होते हैं. तब्दील किस तरह से हो रहे हैं, सर्टन किस्म की चेंजेस उनकी पर्सनैलिटी में आ रही हैं, लेकिन उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है या फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम है. So you will no doubt discover in the course of studying that field examines changes across a broad range of topics. अब डिफरेंट ब्रॉड रेंज के टॉपिक्स हैं जिसको हमने पहले उसमें भी डिस्कस किया कि क्या क्या हो सकते हैं. दीज इंक्लूड फिजिकल एंड अदर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, कॉग्निशन, लैंग्वेज एंड साइको सोशल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ फैमिली एंड पीयर्स. So originally concerned with infants and children, the field has expanded to include adolescents and more recently aging and the entire lifespan. So our academic knowledge of the lifespan has changed, and although there is still less research on adulthood than on childhood, adulthood is gaining increasing attention because of all those the changes जो कि वर्ल्ड में आ रही हैं, और उसकी वजह से adulthood में भी बहुत सारी changes आ जाती हैं. ख़ास तौर पे जो साइको सोशल और इमोशनल जो हमारी ग्रोथ है उसमें जो रोल है adulthood का वो बहुत ज़्यादा है. और ड्यू टू द करंट सिचुएशन और सिनेरियोज मल्टीपल रीजंस हैं कि हमारी जो एडल्टहुड की ग्रोथ है उसमें किस तरह से चेंजेस आ रही हैं. सो दिस इज़ पार्टिकुलरली ट्रू नाउ दैट लार्जर कोहरेंट नोन एज द baby boomers are beginning to enter late adulthood. The assumption that early childhood experiences dictate our future is also being called into question. यानी हमने जो फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि जो हमारे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे फ्यूचर को भी डिटरमिन कर रहे होते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस सारा लाइफ स्पैन जो चल रहा है उसको क्लोजली मॉनिटर करें, उसको स्टडी करने की कोशिश करें, ताकि हम ये डिटरमिन कर सकें कि जो डेवलपमेंट हो रही है बच्चे की वो उसको इस काबिल बना रही है कि वो फ्यूचर में भी एक बेहतर ह्यूमन बीइंग के तौर पे सामने आ सकता है. So we now recognize that adulthood is a dynamic period of life marked by continued cognitive, social and psychological development. एक वक्त था जब ये समझा जाता था कि जो लाइफ स्पैन की स्टडी है वो चाइल्डहुड तक ही उसको हम रखें तो बेहतर तरीके से वो हमारे सामने उसके आउटकम्स आ सकते हैं, और उसकी स्टडीज़ जो हैं दैट आर इनफ टू डिस्क्राइब ओवरऑल लाइफ एक्टिविटीज़ और लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बींग्स. बट अब जो है इस बात को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि जो एडल्टहुड है उसकी जो स्टडीज़ हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो यू विल ऑल्सो डिस्कवर द डेवलपमेंटल psychologists investigate key questions such as whether children are qualitatively different from adults or simply lack the experience that adults draw upon. Some other issues that they deal with is the question of whether development occurs through the gradual accumulation of knowledge or through shifts from one stage of thinking to another.
यानी क्या जो उनके अंदर तब्दीली आ रही है, क्या वो सिर्फ नॉलेज के गेन करने की वजह से आ रही है, या फिर उनका जो थिंकिंग पैटर्न है उसकी वजह से भी उसके अंदर कोई चेंजेस आती हैं. सिमिलरली, इफ चिल्ड्रन आर born with innate knowledge or figure things out through experiences, and whether development is driven by the social context or something inside each child. यानी क्या वो नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ उसके एक्सपीरियंसेस से रिलेट करते हुए आता है, कि जो उसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है वो भी उसकी डेवलपमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा होता है. So, from the above explanation that I have discussed now, you may be thinking already that developmental psychology is related to other applied fields. You are very right. यानी हमारी जो developmental psychology है वो overall और बहुत सारी fields के साथ related है. The field informs several applied fields in psychology, including educational psychology, psychopathology, and forensic development psychology. It also complements several other basic research fields in psychology, including social psychology, cognitive psychology, comparative psychology, and lastly, it draws from theories and research of several scientific fields, including biology, sociology, healthcare, nutrition, and education. सो जो लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव्स हैं, अगर हम उसको देखें तो उसके जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, यानी बायोलॉजिकली जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि जो हम एज के कॉन्सेप्शन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ एज, एज क्या है, तो उसमें भी हम 3 तरह से एज को मेजर कर रहे होते हैं, या जो ह्यूमन लाइफ को स्टडी करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि आप 3 एजेस जो हैं वो मेजर की जा सकती हैं, या 3 एजेस में इसको क्लासीफाई किया जा सकता है किसी भी ह्यूमन बीइंग की. सो सबसे पहले जब हम बात करते हैं हाउ ओल्ड आर यू, सो द चांसेस you are going to have the answer of this question is based on the number of years since your birth. सो यानी आप उसमें जवाब देंगे कि जब आप पैदा हुए थे तब से लेके अब तक आपको कितने साल गुजर गए हैं. तो ये जो जवाब है, लाइक यू गिव आंसर, आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, आई एम 8 ईयर्स ओल्ड. सो दिस इज़ लाइक द आंसर इन योर chronological age. Ever felt older than your chronological age? Some days we might feel like we are older, especially if we are not feeling well, all tired, or are stressed out. We might notice that a peer seems more emotionally mature than we are, or that they are physically more capable. So, years since birth is not the only way we can conceptualize age. दूसरा जो वे आउट है दैट इज़ बायोलॉजिकल एज. अभी बायोलॉजिकल एज क्या है? एन अदर वे डेवलपमेंटल रिसर्चर्स कैन थिंक अबाउट द कंसेप्शन ऑफ एज इज टू एग्जामिन हाउ क्विकली द बॉडी इज एजिंग. दिस इज़ योर बायोलॉजिकल एज. यानी समटाइम्स हम कहते हैं कि आप अपनी उम्र से बड़े लग रहे हैं या आप अपनी उम्र से छोटे लग रहे हैं. सो सेवरल फैक्टर्स डिटरमिन द रेट एट विच योर बॉडी एजेस. Our nutrition, level of physical activity, sleeping habits, smoking, alcohol consumption, और अदर लाइक थिंग्स जो कि नशावर अद्वियात होती हैं. सो हाउ वी मेंटली हैंडल स्ट्रेस एंड द जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ आवर एंसेस्टर्स, टू नेम बट अ फ्यू. तो ये जो चीज़ें हैं ये डिटरमिन करती हैं हमारी बायोलॉजिकल एज को. तीसरी जो एज में हम जिस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं दैट इज़ साइकोलॉजिकल एज. So our psychological adaptive capacity compared to others of our chronological age is our psychological age. This includes our cognitive capacity along with our emotional beliefs about how old we are. So an individual who has cognitive impairments might be 20 years of age yet has the mental capacity of an 8 years old age. मतलब आप अगर उसकी 8 साल की जो है वो उम्र है, लेकिन वो 20 ईयर्स ऑफ क्रोनोलॉजिकल एज है, लेकिन उसका जो मेंटल एज है, मेंटल कैपेसिटी है, वो सिर्फ 8 साल के बच्चे की है. सो अ 70 ईयर ओल्ड माइट बी ट्रैवलिंग टू न्यू कंट्रीज, टेकिंग कोर्सेज एट कॉलेज और स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस. कंपेयर टू अदर्स ऑफ आवर एज ग्रुप, वी मे बी मोर और लेस अडेप्टिव एंड एक्साइटेड टू मीट न्यू चैलेंजेस. सो रिमेंबर, यू आर एज यंग और ओल्ड एज यू फील. तो यकीनन आप इसमें ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने आप को कितना यंग या कितना ओल्ड जो है फील करते हैं. जो फोर्थ फॉर्म है एज को डिटरमिन करने की, जैसे कि हमने पहले थ्री फॉर्म्स डिस्कस की, क्रोनोलॉजिकल एज, बायोलॉजिकल एज
psychological age. Now we are discussing the social age. So, our social age is based on the social norms of our culture and the expectations our culture has for people of our age group. For example, our culture often reminds us whether we are on target or off target for reaching certain social milestones, such as completing our education, moving away from home, having children, or retiring from work. So, these ages are determined by our social setup or cultural setup. However, there have been arguments that social age is becoming less relevant in the 21st century. If you look around at your fellow students in your courses at university, you might notice more people who are older than the more traditional aged college students. Those are 18 to 25. Similarly, the age at which people are moving away from the home of their parents, starting their careers, getting married or having children, or even whether they get married or have children at all, is changing. Means अगर किसी simple example है कि if you get married at early age, you get more mature and you get into the social responsibilities or the family responsibilities, तो वो आप उसमें mature हो जाते हैं. आपकी वो जो age social norms की तरफ है या responsibilities की तरफ है, that becomes more mature. So, after discussing the age factors, now we see that what are the biological factors. मतलब अब हमें इस सारी चीज़ों में जो मेजरली नज़र आ रहा है, that is a biological factor. तो every child development is influenced by a wide variety of both biological and environmental factors, जिसमें के जो मेजरली biological factors influence करते हैं, that are genetics, nutrition and gender. So these three biological factors can play a particularly important role in the course of early development. These factors influence a child both in positive way that can enhance their development and in negative ways that can compromise developmental outcomes. So these factors can impact kids throughout the course of development, particularly at critical periods of development during the prenatal period and early childhood. So you can see द टू टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जो ऊपर आपको डेवलपमेंटल स्टेजेस नज़र आ रही हैं, ये बच्चे की कंसेप्शन की स्टेजेस हैं, राइट फ्रॉम द कंसेप्शन टू रेडी गेट रेडी फॉर अ डिलीवरी इन द वर्ल्ड. और नीचे जो आपको नज़र आ रही हैं वो आफ्टर द बर्थ उसकी सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, जो कि वो एक कैसे इन्फेंसी से टोडलर, अर्ली चाइल्डहुड, adulthood and adult life and then mature life and old age की तरफ वो जाता हुआ नज़र आ रहा है. So अगर हम टाइमलाइन में इसको डिवाइड करने की कोशिश करें तो जो मेजर डेवलपमेंटल 8 पीरियड्स ऑफ लाइफ स्पैन में जो है हम इसको डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज प्रीनेटल. द सेकेंड वन इज़ इन्फेंसी और टोडलरहुड, जो कि बर्थ के 3 साल के बाद तक होती है. थर्ड वन इज़ अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज. फोर्थ वन इज़ मिडल चाइल्डहुड. फिफ्थ इज़ एडल्सेंस. देन कम्स द यंग एडल्टहुड. After young adulthood, the age comes of middle age and the late adulthood. So the prenatal stage है that start at conception and continues through implementation in the uterine walls by the embryo and ends at a birth. जैसे कि हमने ये पिछली स्लाइड में देखा, जो ऊपर आपको पिक्चर नज़र आ रही है, दिस इज़ द प्रीनेटल स्टेज ऑफ द लाइफ, जिसमें कि कंसेप्शन से स्टार्ट हो रहा है और वो एंड हो रहा है एट द बर्थ. So the second stage is infancy and toddlerhood. It starts at a birth and continues to the 2 years of age. Sometimes we consider it that it continues till the 3 years of age. The early childhood. It starts at the 2 to 3 years of age and ends at the 6 years of age. Middle and late childhood age that starts at 6 years of age and continues until the onset of puberty. Usually it happens at the age of 12. The third stage is adolescence. Sorry, it's a fourth stage जिसको आप middle childhood भी कहते हैं, which is adolescence, which is like 12 years to onwards 20 years. Then comes the young adulthood. It is between 20 years to 40 years of your life.
Middle age, that is for 40 to 65 years of life, and late adulthood age, that is 65 and above. So you can see that these reflects unique aspects of various stages of childhood and adulthood that will explored in this lecture. So while both an 8 months old and an 8 years old are considered children, they have very different motor abilities, social relationships and cognitive skills. Their nutritional needs are different and their primary psychological concerns are also distinctive. The same is true for an 18-year-old and 8 years old, as both are considered adults. So let's start with the infancy and the toddlerhood. The first 2 years of life are ones of dramatic growth and change. A newborn with a keen sense of hearing but very poor vision is transformed into walking, talking toddler within a relative short period of time, and caregivers are also transformed from somehow who manages feeding and sleep schedules to a constantly moving guide and safety inspector for a mobile, energetic child. So, the period of infancy, as I told you earlier, it begins at the birth and ends at 2 years of age. So, it's the most rapid period of growth throughout the lifespan. During this period of child development, human begins go from being helpless, reflexive babies of toddlers who can communicate and reason. So, specific physical milestones during this period include rolling over, sitting up, crawling, and walking. Fine motor development takes longer to develop, which is why babies generally cannot write or create refined writings. They cannot eat by themselves, they cannot hold properly the things. So, cognitive milestones include early problem solving, increased sensory awareness, and perceptions. Social milestones that usually occur during this period include the development of a sense of self awareness, or the prior to the age of 12 months, we really do not understand that we exist apart from our mothers or other caregivers. So, few milestones that a child has to achieve in infancy is like that language of newborn is the cry. यानी अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो जो न्यू बॉर्न है उसकी लैंग्वेज है क्राई. वो रो के ही अपनी तमाम ज़रूरियात को इंडिकेट करता है और कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है. सो यूजुअली ईट्स एवरी 2 to 3 hours. उसको हर 2 से 3 घंटे के बाद उसको खुराक की ज़रूरत होती है. अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, उसकी जो भी मूवमेंट्स हैं बॉडी की, दीज आर ऑल टोटली अनकोऑर्डिनेटेड. टूथलेस है, दांत नहीं होते उसके. पुअर विजन के साथ होता है फोकसिंग रेंज 8 to 12 इंचेस तक की उसकी विजन है. यूजुअली डबल्स वेट बाय 9 मंथ्स, और 9 मंथ्स तक उसका जो वेट है वो डबल हो जाता है. इट रिस्पॉन्ड्स टू ह्यूमन वॉइस एंड टच. So let's start the next lifespan, that is early childhood. So this period is also referred to as the preschool years and consists of the years which follow toddlerhood and besides formal schooling. As a 2 to 6 years old, the child is busy learning language, is gaining a sense of self and greater independence, and is beginning to learn the workings of the physical world. So when we think of early childhood, we usually think of ABCs and 1 to 3. यानी हमारे जहन में जब हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं तो यही आता है कि शायद ये ए बी सी और 1 to 3 तक है. इट मीन्स जब व्हेन वी टॉक अबाउट द ए बी सीज एंड 1 to 3, इट मीन्स दीज आर द फंडामेंटल और बेसिक्स ऑफ द लर्निंग. सो वी कंसिडर दैट एट दिस स्टेज द चाइल्ड इज एबल टू लर्न द बेसिक्स ऑफ द learning which we are supposed to learn in the future life. So this period of early childhood development lasts from 2 years of the age through 5 years of the age. Physically, our center of gravity shifts from the breastbone, where it was when we were infants, to the belly button. Our physical growth occurs much more slowly during this period as compared to the rapid growth that took place during the infancy period. So we also increase dramatically in our fine and the gross motor skills and are now able to run, jump, climb and balance. We can also write letters and create very detailed drawings due to fine motor development skills. And cognitive processing speed increases, which allows us to advance in thinking, reasoning, and problem solving, as well as master our native language. When we talk about the social development, so social development advances as we learn to understand our own emotions and those of others. Our earliest playmates tend to be chosen based on
अवेलेबिलिटी, यानी हम अपनी चॉइसेस पे उसको चूज़ नहीं करते हैं, बल्कि जो भी हमें अवेलेबल होता है वो हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं। वो अवेलेबल हमारे सिबलिंग्स हो सकते हैं, हमारे सराउंडिंग के जो फैमिली मेम्बर्स हैं अदर देन योर ओन सिबलिंग्स, दे कैन बी योर प्लेमेट्स एट दैट स्टेज। सो द बेसिक्स इसमें जो है वो इसको थोड़ा सा हम देख लें, द चेंज फ्रॉम प्लम्प बेबी टू ए लर्नर, यानी वो एक प्लम्प बेबी जो है उससे वो लर्नर की स्टेज में अब पहुंच चुका है। ही इज़ मोर मस्कुलर टोडलर, अब वो जो है एक मोर मस्कुलर टोडल बन चुका है, उसके मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गए हैं, उसकी बॉडी में एनर्जी आना शुरू हो गई है, और उस एनर्जी और मसल टोन की वजह से ही कैन बेटर परफॉर्म ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर एक्टिविटीज़। सो इट बिगनिंग्स टू वॉक एंड टॉक, एंड दिस इज़ ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ वॉक एंड टॉक। एबिलिटी फॉर पैसिव लैंग्वेज लर्निंग उसमें आ चुकी है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स बीइंग सेड, यानी अब वो जो कुछ बोल रहा है उसके मतलब उसको उसको क्लियर है कि व्हाट आई एम टॉकिंग। सो टेंटेटिव सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस भी उसके अंदर आना शुरू हो गई है, वो सोचना शुरू हो जाता है इंडिपेंडेंटली भी। एंड डिटर्मिन एक्सप्लोरर, अब वो इस एज में एक्सप्लोरर है, डिटर्मिन एक्सप्लोरर, ही वांट्स टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। वो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना चाहता है, कोई भी चीज़ उसके हाथ में आ जाती है उसको वो जानना चाहता है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, हाउ इट इज़, हु कैन डू दिस। इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने प्लेस करना शुरू कर देता है। सो बिगिन्स टू कम्युनिकेट वर्बली, अब वो वर्बली कम्युनिकेट करता है, नेम कॉलिंग करता है, अपना नाम बता सकता है, दूसरे लोगों के नेम्स के साथ कॉल करता है। कैन यूजुअली स्पीक इन 3 to 4 वर्ड सेंटेंसेस। फेमस फॉर नेगेटिव बिहेवियर, अब नेगेटिव बिहेवियर इस एज का स्पेसिफिक बिहेवियर है, यानी ही नोज हाउ टू से नो। और मेरे ख्याल में इंसान की ज़िंदगी में दिस इज़ द ओनली स्टेज जब वो बहुत आसानी से नो कहना सीख भी लेता है, और उसकी नो को जो है एवरीवन एक्सेप्ट्स इन ए पॉजिटिव वे। So temper tantrums are very much obvious in this stage, and he or she will play side by side other children but doesn't actively play with them. So he is also or she is also a great imitator at this stage. ही वॉन्ट्स टू बी जस्ट लाइक पेरेंट्स, और उसकी कोशिश ये होती है कि वो जो कुछ भी करना चाहता है वो अपने पेरेंट्स को फॉलो कर रहा होता है। पेरेंट्स उसके इमिटेशन का जो है वो बेसिक सर्कल होते हैं, और उसकी तरह ही वो बनना चाहता है। इवन कि आपने जब बहुत सारे टोल्डर से जो अर्ली चाइल्डहुड एज के बच्चे हैं उनसे आप जब ये पूछेंगे कि व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर, तो वो बहुत सारे आपको ये भी जवाब दे सकते हैं कि आई वांट टू बी अ पापा इन फ्यूचर, और आई वांट टू बी अ मामा इन फ्यूचर। So vocabulary and pronunciation continues to expand. Climbs stairs with alternative feet and can briefly stand on one foot. अब जो अर्ली चाइल्डहुड एज एट द 4 years ऑफ ओल्ड चाइल्ड के कुछ स्पेसिफिक वो डेवलपमेंट्स हैं, उसमें हम देख लेते हैं। सेंटेंसेस आर मोर कॉम्प्लेक्स, स्पीक्स वेल एनफ फॉर स्ट्रेंजर्स टू अंडरस्टैंड। अब उसके जो सेंटेंसेस हैं वो कॉम्प्लेक्स भी होना शुरू हो गए हैं और मीनिंगफुल भी होना शुरू हो गए हैं, और वो उसकी जो गुफ्तगू है उसको कोई स्ट्रेंजर भी अंडरस्टैंड कर सकता है। और इसकी इमेजिनेशन जो है वो विविड हो चुकी हैं। लाइन बिटवीन व्हाट इज़ रियल एंड इमेजिनरी इज़ ऑफन इनडिस्टिंक्ट, यानी अब वो इमेजिनरी लाइफ और रियल लाइफ सिचुएशन जो है उन दोनों के दरमियान में डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, और इन बिटवीन जो है उनको अलाइन भी कर सकता है। सो डेवलप्स फियर्स, अब इस एज पे आके जो कि पहले एक निडर किस्म का बच्चा होता है बिफोर द एज ऑफ 4 years, अब एट द एज ऑफ 4 years अब उसके अंदर जो है वो फियर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। लाइक कॉमन फियर्स लाइक फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ एनिमल और फियर ऑफ डेथ, यानी इस तरह के जो कॉमन फियर्स हैं दैट इज़ द डिस्टिंक्शन एट द एज ऑफ that is the common indicator at the age of 4 years. What a child looks like at the 5 years of age, इस एज में उसके पास क्या आना शुरू हो गया। He or she can whoop on one foot and skip. He or she can accurately copy figures. He or she may begin to read. He or she may social with other children at their age. So let's discuss now about the middle childhood age, which we consider that it's between 6 to 12 years of age. The ages of 6 to the onset of puberty comprise middle and the late childhood, and much of what children experience at this age is connected to their involvement in the earlier grades of schooling. So now the world becomes one of the learning and testing new academic skills, and by assessing one's abilities and accomplishments by making comparisons between self and others. So when we talk about the middle childhood age, it typically takes place from ages 6 to through 12, as I told earlier. So physical growth continues and spurts of rapid growth in height, weight may occur.
Fine and gross motor skills continue to develop and we become stronger and faster than ever before. This time is known as the school years, as children are usually focused on traditional education at this point in the development. If we talk about the cognitive development, it allows for advanced and refined communication between both hemispheres of the brain, which enables us to use advanced logic and problem solving skills more efficiently during this age. So, as a result, children in middle childhood begin learning advanced math techniques. Increased participation in competitive team sports is common during middle childhood. And if we talk about the late childhood age, that is also called pre-adolescence age. The ages of 6 to the onset of puberty comprises middle and late childhood, and much of what children experience at this age is connected to their involvement in the early grades of school. So both large and small muscles well developed complex motor skills from independent activities to same sex group activities. Acceptance by peers very important. Parental approval still important. Adolescence. Adolescence is a period of dramatical physical changes marked by an overall growth, spurt, sexual maturation known as puberty. It is also time of cognitive changes as the adolescent begins to think of new possibilities and to consider abstract concepts such as love, fear, freedom. Ironically, adolescents have a sense of invincibility that puts them at greater risk of dying from accidents or contracting sexually transmitted infections that can have lifelong consequences. So adolescents के जो highlighted जो उसके फीचर्स हैं दैट आर लाइक ट्रॉमेटिक लाइफ स्टेज फॉर चाइल्ड एंड पेरेंट यू कैन से, जैसे कि इसमें पुबर्टी अगर होती है, एक्सट्रीमली कंसर्न विद द पेरेंट्स, यानी इस एज में बहुत ज़्यादा अपनी अपीयरेंस का ख्याल होता है, हाउ वी आर लुकिंग, हम कैसे दिखाई दे रहे हैं। और यूजुअली आप देखेंगे जो एडल्सेंस की एज है उसमें आपको बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे कंसर्न नज़र आते हैं कि हमने क्या पहना हुआ है, हम कैसे दिखाई दे रहे हैं, हमारी हाइट क्या है, हमारा वेट क्या है, हाउ वी ड्रेस्ड अप, हाउ पीपल थिंक्स अबाउट अस। तो इस तरह की चीज़ों पे उनका बहुत ज़्यादा तवज्जो होती है। सर दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू इस्टेब्लिश सेल्फ आइडेंटिटी, बेसिकली उन सब चीज़ों के साथ अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड दे आर ऑल्सो लाइक कन्फ्रंटेशन विद अथॉरिटी, और इस एज में उनके पास जो है ये स्किल भी आ जाती है कि वो अपने कन्फ्रंट कैसे कर सकते हैं अथॉरिटी के साथ, बल्कि कन्फ्रंटेशन विद अथॉरिटी को वो ये समझते हैं दैट दिस इज़ ए स्किल जो कि इस चीज़ को जाहिर करती है कि वो किसी लेवल पे को अचीव कर चुके हैं या और दे आर लाइक बिहेविंग लाइक ए मैच्योर एडल्ट। सो यंग एडल्ट जो है उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। इट्स फिजिकली डेवलपमेंट कंप्लीट, क्योंकि इस एज पे आके फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी होती है। इमोशनल मेच्योरेशन कंटिन्यूज टू डेवलप, लेकिन जो इमोशनल मेच्योरेशन है इट कंटिन्यूज टू डेवलप, यूजुअली लर्न टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस एंड एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। अब इस एज में आके उनकी जो एक्शंस की और क्रिटिसिज्म की जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ जाती है। यूजुअली नोज हाउ टू प्रॉफिट फ्रॉम एरर्स, अब वो गलतियों से सीखना शुरू कर देते हैं या उन्हें ये समझ आना शुरू हो जाती है कि जो गलती हमने की है उससे हम क्या सीख सकते हैं। सोशली प्रोग्रेस फ्रॉम एज रिलेटेड पीयर ग्रुप्स टू पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट, और उनके अंदर ये कंपटीशन की सेंस आ जाती है कि जो हमारे पीयर ग्रुप के लोग हैं उनके साथ हम सोशली किस तरह से प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो व्हाट इज मिडल एडल्टहुड? The 40s through the mid 60s is referred to as middle adulthood. This is a period in which aging becomes more noticeable and when many people are at their peak of productivity in love and work. तो ये जो मिडिल एडल्टहुड की एज है जो कि 40 ईयर्स से ऑनवर्ड्स है, 40 ईयर्स टू मिड 60s तक जाती है, दिस इज़ द पीक एज फॉर प्रोडक्टिविटी एंड ऑल्सो इसमें जो मेच्योरेशन के या एजिंग के जो सिम्टम्स हैं वो नोटिसेबल होना शुरू हो जाते हैं। सो फिजिकल चेंजेस बिगन टू अकर लाइक हेयर बिगन्स टू थिन एंड ग्रे। अब वो जो हेयर पिछले ग्रोथ तक बहुत हेल्दी किस्म के बाल आ रहे होते हैं और ब्लैक हेयर आ रहे होते हैं, दैट गोइंग टू टर्न इनटू वी ग्रे हेयर। रिंकल्स अपीयर, फेस के ऊपर जो है वो रिंकल्स अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। हेयरिंग एंड विजन डिक्रीजेज,
उसके अंदर जो है डिक्रीज समटाइम्स नोटिसेबल है। मसल लॉस टोन, यानी जो आपके मसल्स जो कि 40 ईयर्स से बिफोर बहुत टोन में होते हैं या स्टिफ होते हैं, उनके अंदर लॉस जो है वो होना शुरू हो जाता है। सो दीज आर द सम चेंजेस, फिजिकल चेंजेस दैट अकर आफ्टर द 40 years of age. So main concerns at this age is like children, health, job security, aging parents and fear of aging. यानी इस वक्त में आके जो लोगों के पास जो कंसर्न्स होते हैं उसमें बच्चों की फ़िक्र कि उनके जो बच्चे हैं उनके लिए वो क्या कर सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ जो है वो सामने आना शुरू हो जाते हैं, उनसे रिलेटेड जॉब सिक्योरिटी के व्हाट विल हैपन आफ्टर वी आर गोइंग टू बी रिटायर्ड, एजिंग पेरेंट्स हैं उनके पास जिनको उनको लुक आफ्टर करना है। सो इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी a person has to face at the middle adulthood age. So love and acceptance still take a major role. तो इस एज में भी जो लव और एक्सेप्टेंस है that plays a major role in performing your all the responsibilities or main concerns. So now let's talk about the late adulthood. Late adulthood is sometimes subdivided into two categories: the young old, who are from 65 to 84 years, and the oldest old, who are 85 years and the older. One of the primary differences between these groups is that the young old are still relatively healthy and productive, active, and the majority continue to live independently. With both age groups, the risk of diseases such as cancer, heart problems, cerebral vascular diseases increase substantially. So, this age is fastest growing age bracket of society. फिजिकल डिटोरिएशन होना शुरू हो जाती है, ब्रिटल बोन्स, पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, अगेन सम मेमोरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आ जाती हैं, कॉपिंग विद रिटायरमेंट एंड फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट। अब वो जो रिटायरमेंट की सिचुएशन इस स्टेज पे जाके आती है उसके साथ आप किस तरह से कोप कर सकते हैं, और फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो है चूँकि फिजिकल जो आपकी डिटोरेशन है उसकी वजह से आपकी जो एंटरटेनमेंट की फॉर्म्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। वेरी कंसर्न विद हेल्थ एंड फाइनेंशियल इशूज़, significant number become depressed, suicide rate is higher at this age because if someone is like कि उसने लाइफ में कुछ उसको नहीं अचीवमेंट्स नहीं हो सकी हैं और वो बेहतर तौर पे एक ज़िंदगी नहीं गुजार सका है, तो उसमें डिप्रेशन जो है वो ज़्यादा अभिव्यस्त हो सकता है। So let's conclude all these stages. Development in all the domains like physical, social, emotional, cognitive, and language keeps until the late adulthood, and the stages of getting mature never stops. Physical growth completes from birth to age 17 usually. So thank you very much for listening to today's lecture. Hope you understand the basic lifespan, basic stages of the biological lifespans. और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं, यू कैन आस्क मी एंड गो टू योर गूगल क्लासरूम, और वहाँ पे आप अपने रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पुट ऑन कर सकते हैं, और आई एम देयर टू आंसर यू for that questions or concerns. Thank you very much.